नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, जीवन में ग्रहों की दशा महादशा का अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए आपके तारों की दशा दिन को खुश और अच्छा बनाने के प्रयास के साथ आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही उपायों के साथ कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। दर्शकों, कई बार सब अच्छा होते हुए भी अचानक से स्वास्थ्य का खराब होना, बनते काम बिगड़ जाना, धन हानि होना, ये सब निर्भर होता है आपके ग्रहों पर। आज आपके सितारों को आपके अनुकूल कैसे बनाएं, यही बताने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपनी मुश्किलों से निकलने का हल, या आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको देगा बेरोजगारी से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने पूर्व नियोजित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। व्यवसाय या व्यापार में आज का दिन ठीक रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आय में वृद्धि होने की संभावना है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर पर चढ़ाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी लापरवाही से अर्थ संकोच पैदा हो सकता है। आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना है अच्छे समय के लिए। व्यापार और कार्य क्षेत्र में आज अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज के दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है और ध्यान रखें, आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अपना ही समय और ऊर्जा आज आप व्यर्थ में गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं। पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। किसी कंपटीशन में आपको सक्सेस सफलता मिल सकती है। नौकरी से जुड़े कुछ परेशानियां मुद्दे आज आपके हल हो सकते हैं। ध्यान रखें, ज़्यादा सोच विचार करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। जी, तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपका दिन खुशियों से भरा रहे, तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। पंडित जी, इसी के साथ हमारे लिए एक कॉलर हैं, कमलेश हैं अजमेर से। 27/8/1960 इनका जन्म तारीख है। सुबह 8:15 का है इनका जन्म, अजमेर का ही। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के नाम से ये मकान है, तो मुझे ये सेल करना है मकान को। तो ये कब तक सेल होएगा और मुझे घर का मकान कब तक दूसरा मिलेगा? पंडित जी, बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ। ये मकान बिक नहीं रहा मेरा। मकान किसके नाम से है? सत्यनारायण अग्रवाल मेरे पति के नाम से है। आपका भी नाम है उसमें? जी नहीं, मेरा नाम नहीं है, मेरे पति का ही नाम है। देखिए, सत्यनारायण जी के नाम से अगर हम देखते हैं और अगर आपके नाम से भी देखें, आपकी जन्म से तुला राशि है। तुला राशि पे शनि की 7.5 अभी 2 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। यानी सन 2015 की जो शुरुआत है, उसके शुरू के जो 3 महीने हैं, उसके अंदर आपको आपके नाम का स्वयं का मकान मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। नियमित रूप से आप अपने घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखें। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक लगाएं और साथ साथ में नियमित रूप से आपको गौ सेवा करें, तो निश्चित तौर पे नए वर्ष की शुरुआत में आपको मकान का योग बनता है।
जी पंडित जी, इसी के साथ हमारे एक और कॉलर हैं, प्रेमचंद हैं अजमेर से, अलवर से हैं ये। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जन्म के आपके डिटेल्स जानना चाहेंगे सबसे पहले। जन्म की डिटेल तो हमें मैडम जी ध्यान नहीं है जी, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं फिर। मुझे तो ये पूछना है कि मेरी तकलीफों का कारण कब खत्म होगा। ऐसा है प्रेमचंद जी, शनि की 7.5 से आप पीड़ित हैं। 7.5 साल की 7.5 चल रही है, कन्या राशि है आपकी। 2 नवंबर को ये खत्म होगी, उसके पश्चात में आपका समय बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि कन्या राशि है और आपकी राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध यानी गणपति, नियमित रूप से गणपति की सेवा करें, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। साथ साथ में एक एमरेल्ड पन्ना रत्न आता है सोने में, सबसे छोटी फिंगर के अंदर उसको बुधवार के दिन धारण करें तो निश्चित तौर पे आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। जी पंडित जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो है वो नरेंद्र हैं बीकानेर से। 17/9/65 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 4 बजे का इनका जन्म है, माफ कीजिएगा। जी नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर, शुभ आशीर्वाद। मैंने 2009 में मकान का काम शुरू करवाया था, वो मकान कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मकान कंप्लीट हो जाए, उसको बेचना चाहता हूँ। तो उसको बेचूं तो कब बेचूं, क्या उपाय करूँ, आगे मकान कब बनेगा? मकान किसके नाम से? मेरे नाम से। ठीक, देखिए गुरु की महादशा राहु का अंतर, चंडाल योग बोलते हैं हम इसको। ये गुरु की महादशा और राहु का अंतर आपको चल रहा है। ये पीरियड ख़त्म होता है फरवरी 2016 में, यानी अभी 1 साल भर का समय और इसके अंदर है, लगभग 1.5 साल का समय और है। तो अगर आप थोड़ा सा रुक के अगर मकान को सेल करते हैं, इवन अगर आप सन 2015 मार्च अप्रैल के बाद में यदि आप मकान को सेल करते हैं तो अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं, नया मकान आपको प्राप्त हो सकता है। चूँकि ज़मीन जायदाद के घर में केतु बैठा हुआ है तो केतु का काम ही यही है अड़चने लेके आना। केतु की शांति के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में 2 मुट्ठी जौ रख के सोएं और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिला दें तो केतु की जो नेगेटिविटी है, मकान के रास्ते में जो भी अड़चने हैं उन अड़चनों से आपको मुक्ति मिलेगी। 1.25 रत्ती का कैटाई जिसको बोलते हैं लहसुन या रत्न होता है, उसका पेंडेंट बनवा के चांदी में उसको गले के अंदर धारण करें तो भी निश्चित तौर पे आपकी इस मकान से, ज़मीन जायदाद से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। जी, तो आपको बस अपनानी है ये टिप्स, आपके जीवन में खुशियां ज़रूर वापस लौट आएंगी। पंडित जी, हमारे जो अगले कॉलर हैं कमलेश हैं भीलवाड़ा से, टोंग का इनका जन्म है। 7/3/71 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 3 से 4 के बीच के इनका जन्म है। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरा कहीं जॉब नहीं लगता, कहीं बात होती है, 10-5 दिन करता हूँ, छूट जाती है। देखिए 2 चीज़ें हैं कमलेश जी आपकी जन्म कुंडली में। एक तो सूर्य राहु साथ में बैठा है। सूर्य राहु यदि साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। तो सबसे पहला काम, यदि आपको ज़िंदगी में स्थिरता चाहिए, आपको ज़िंदगी में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सुख चाहिए तो पितृदोष की शांति करवाएं। पितृदोष का ये मतलब है कि आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में गुजरा हो तो वो पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की पूजा करवानी है। जब तक पितृदोष की आप विधि विधान पूर्वक पूजा नहीं करवाएं तब तक रसोई के अंदर जो परिंदा होता है, जहाँ अपन पानी का मटका भर के रखते हैं, वहाँ पे नियमित रूप से आपको प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है पितरों के नाम का। दूसरी जो समस्या है आपकी जन्म कुंडली में, शनि जो बैठा है वो नीच का होके बैठा है, जो आपके कैरियर को अस्थिर करता है, व्यापार को अस्थिर करता है, नौकरी बार बार छुड़वाता है। शनि यदि नीच का हो जाए तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में स्थिरता मिले तो सबसे पहला काम, तुरंत प्रभाव से एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आता है, कोरल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मूंगा। उस मूंगे को अनामिका उंगली के अंदर चांदी में मंगलवार के दिन धारण कर लें और नियम मान लें कि नियमित रूप से हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक लगाना है और 7 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का अंत होगा। तो कमलेश जी, परेशान न हुए, बस ये टिप्स अपनाइए, आपके जीवन में गुड लक यकीनन वापस लौट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं,
काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद आज के दिन आपके लिए फ़ायदे कम और नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। काम का बोझ आज ज़्यादा रहेगा, दिमाग भी थोड़ा हैरान परेशान सा रह सकता है। दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन है। आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज मिल रहे हैं। जिस काम को आप काफ़ी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही कार्य आज अचानक ही बनता हुआ नजर आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सुबह से ही कोई अच्छा समाचार या लाभदायक सूचना आपको व्यस्त रखेगी। आपको आज कामों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में थोड़ी सावधानी रखें, मन को शांत रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों जाना आपने क्या करे और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बने बेहतर। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और कॉलर है पंडित जी। मनमोहन जी हैं जोधपुर से, अपनी बेटी नीलम के लिए पूछना चाहते हैं। इनकी बेटी का जन्म स्थान बीकानेर है। 15/6/2000 और सुबह के 4:55 इनकी जन्म समय है। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। प्रणाम पंडित जी। जी शुभ आशीर्वाद। मैं ये कह रहा था, ये बच्चे का जो भविष्य कैसा होगा, पढ़ाई में कैसी होगी, इससे माता पिता को क्या फायदा होगा, वर्तमान समय क्या है, थोड़ा बताएंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इस बच्ची की जन्म कुंडली में। एक तो चंद्रमा नीच का होकर बैठा है। इस चंद्रमा यदि नीच का होकर बैठ जाता है तो कुछ नकारात्मक परिणाम देने लगता है। अभी तो बहुत छोटी बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो राहु का पराक्रम हाउस में बैठना, यानी मेहनत करने के घर में बैठना। राहु क्या करता है, एफर्ट्स लेस करवा देता है, प्रयासों में कमी करवा देता है। इंटेलिजेंट बच्ची बहुत रहेगी, लेकिन उतने प्रयास नहीं करेगी जितनी ज़रूरत है। यदि थोड़ी सी मेहनत कर ले तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत सफल ज़िंदगी के अंदर इंसान बन सकती है। एजुकेशन हाउस का जो मालिक है वो है बुध की महादशा इसको चल रही है, और भाग्य स्थान में केतु बैठा है, सांप का मुंह। आंशिक कालसर्प दोष इस बच्ची की जन्म कुंडली में बना हुआ है। जब ये 12 साल की हो चुकी शायद ये लगभग, तो यदि आप इसके कालसर्प दोष के विधि विधान पूर्वक, जहाँ ज्योतिर्लिंगों उज्जैन के अंदर इसका विधान बताया गया है, वहाँ पे आप इसकी एक बार पूजा अवश्य करवा लें, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। बाकी इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। टेक्निकल लाइन के अंदर ये विशेष तौर से सफलता प्राप्त कर सकती है। डॉक्टर, इंजीनियरिंग, इस लाइन के अंदर ये विशेष तौर पे सफलता प्राप्त कर सकती है। एक चांदी का चंद्रमा आता है मोती लगा हुआ, वो इसके गले के अंदर आप डाल सकते हैं। उसके साथ में इस बच्ची को शाम के समय सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए, जैसे दूध, दही, चावल, इन सफ़ेद चीज़ों का इसको सेवन सूर्यास्त के बाद में नहीं करना। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान जरूर दें। आगे के 1-2 दिन बाद आपको अच्छे परिणाम उसके मिल सकते हैं। व्यापार के अंदर, ऑफिस में आज आपका दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता के साथ साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित हो रहा है। ऑफिस में आपके प्रमोशन या सैलरी की बढ़ाने की बात चल सकती है। व्यापार में लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला भगवान हनुमान जी महाराज के चित्र पर चढ़ाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है।
परिस्थितियां एकाएक आज थोड़ी सी जटिल मुश्किल हो सकती हैं। विवादों से आज आपको दूर रहना है। आज के सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। एक साथ कई सारे काम हाथ में नहीं लेना है, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बने बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, हमारे अगली कॉलर भारती हैं, अपने पति विनोद के लिए पूछना चाहती हैं। 12/5/75 उनकी जन्म तारीख है और रात के 9:15 का इनका जन्म है अजमेर का। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ पंडित जी, उनका एक कोर्ट केस चल रहा है जॉब से रिलेटेड, करीब 2.5 साल होने को आए हैं सर। उसके लिए बहुत परेशान है, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कब तक हो पाएगा? और उनका ट्रांसफर का भी अभी चल रहा है सर, वो हो पाएगा क्या? बिल्कुल ऐसा है। अभी इस वक्त गुरु की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है, जो मार्च 2015 में खत्म हुआ। मार्च 2015 से पहले न तो ट्रांसफ़र का योग बनता है और न ही कोर्ट कचहरी के अंदर विजय प्राप्त करने का योग बनता है। लेकिन आने वाला जो समय है मार्च 2015 के बाद में गुरु की महादशा, शुक्र का अंतर निश्चित तौर पे न केवल स्थान परिवर्तन करवाता है, ट्रांसफ़र करवाता है, बल्कि उसके साथ साथ में यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या है तो उसके अंदर में भी आपको विजय हासिल करवाता है। राहु बैठा है इनके लग्न के अंदर, राहु वो भी नीच का होके बैठ गया। तो एक तो हमेशा ध्यान रखें, इनके निर्णय के ऊपर थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न पार्ट, राहु मतलब भैरू जी महाराज पल में तोला पल में माशा, तो कन्फ्यूज़न पार्ट जो दिमाग में है वो आगे बढ़ने से रोकता है। इस राहु केतु की शांति के लिए एक लेपिस स्टोन आता है, लेपिस लेजुलिया उसको बोलते हैं, उसका पेंडेंट बनवा के 5.25 रत्ती का इनके गले के अंदर आप धारण करवा सकते हैं। गोमेद रत्न भी धारण करवा सकते हैं। उसके साथ साथ में चूँकि कोर्ट कचहरी में यदि आप सफलता चाहते हैं तो नियम बांधिए कि हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। सरसों के तेल का दीपक जला के भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करके सुंदरकांड का पाठ करें नियमित मंगलवार को, तो निश्चित तौर पे आपको कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। जी भारती जी, परेशान ना हुए, बस ये टिप्स अपनाइए, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर अजमेर से हैं सुखदेव। 26/2/88 इनकी जन्म तारीख है और शाम का इनका 7 से 8 के बीच का जन्म है, पाली का। सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटा, खुश रहिए। मैं ये पूछना चाहता कि मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ, लेकिन किस क्षेत्र में जाऊँ? गिरवी ज्वेलरी से जुड़ा हुआ या फिर कोई किस तरह से मैं कौन सा व्यवसाय कर सकता हूँ? ज्वेलरी से जुड़ा यदि आप काम करें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो यदि ज्वेलरी लाइन के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हुई या डायमंड जैसी जो लाइन है, यदि आप इस लाइन के अंदर व्यापार करें तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 2 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान दें। एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु की जो युति है वो पितृदोष बना रही है, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की पूजा अवश्य करवाएं। उसके साथ साथ में आपके जन्म कुंडली में मंगल शनि दोनों एक साथ विराजमान हो गए एक ही घर के अंदर, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की शांति अवश्य करवा लें, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर जो हैं पवन है नवलगढ़ से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपके जन्म की डिटेल्स लेना चाहेंगे सबसे पहले। जी पवन जी। हाँ जी। अपनी जन्म की डिटेल्स दे दीजिए सबसे पहले। 16 नवंबर 1968। जी, समय? 7 बजे, शाम का 7। जी, और आपका जन्म स्थान नवलगढ़ है सर? हाँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, 7 बजे। जी पवन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पवन जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम जरा सा धीमे कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए आप प्लीज। एक तो मेरा जॉब नहीं लग रहा है। ऐसा है पवन जी, 2-3 चीज़ें हैं, आपको बता देते हैं।
एक तो आपकी कन्या राशि पे शनि की 7.5 साल की 7.5 ही चल रही, जो 2 नवंबर 2014 को यानी अभी 1 महीने बाद में ख़त्म होगी। उसके पश्चात जो आपका समय है निश्चित तौर पे अच्छा समय आ रहा है, नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी जो समस्या है आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष बना हुआ है। ये काल सर्प दोष जिंदगी में आपको असफलता प्रदान करवाता है, आपके हर कदम पे रुकावट डालता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, उज्जैन नासिक में इसका विधान बताया गया, वहाँ जाके आप काल सर्प दोष की पूजा करवाइए। जब तक आप सर्प दोष की पूजा नहीं करवाते तब तक एक गोमेद रत्न आप 5.25 या 7.25 रत्ती का पेंडेंट बना के गले में धारण कर सकते हैं, या मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में चांदी में आप रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे भैरव जी के दर्शन करिए। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन आप भैरव महाराज जी के अर्पण करें और प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के नौकरी के क्षेत्र में या जो भी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक आपकी समस्या, उनका ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें इन सब से मुझे मुक्ति मिले। निश्चित तौर पे ये उपाय आप 11 रविवार करिए, आपको फायदा होगा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में भी लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे, दिन अच्छा रहेगा। कुल मिला के धन लाभ की संभावना है। कठिन परिश्रम व सतत प्रयास करके आज आपको आगे बढ़ना है। और ध्यान रखें, मन में जो आलस का भाव है उसको आज अपने से दूर रखें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। कामकाज और रोजगार के बेहतरीन मौके आज आपको मिल सकते हैं। आलस्य को अपने से दूर रखें। किसी भी योजना को अमल में लाने के लिए कुछ खर्च भी आज आपको करना पड़ सकता है। और ये भी आज विशेष तौर पे ध्यान रखें कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर ले, सोच जरूर ले कि आप बोल क्या रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नकारात्मक, नेगेटिव सोच आज आपको नहीं रखनी, विचार नहीं करना है। खुद पर आपको विश्वास रखना है और अपने सपनों को सच करने में जुट जाना है। सफलता नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है आज का दिन आपके लिए अच्छा हो। आज अगर आप प्रयास करें तो सफलता भी मिल सकती। आज आपका भाग्य अचानक पलट सकता है और ऐसा होना आपके हित में रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, राशिफल के बाद आखिर में हमारे दर्शकों के लिए आपसे हम आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, यदि आप बेरोजगार हैं, एक जनरल समस्या का सामना करना पड़ता है कि नौकरी नहीं है, तो आज मैं उन सभी दर्शकों के लिए जो नौकरी जिनकी नहीं है और बेरोजगारी से परेशान हैं, उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए आज मैं एक बहुत ही पावरफुल मंत्र आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस की एक चौपाई के रूप में एक मंत्र बता रहा हूँ, जिसके जाप से निश्चित तौर पर आपको मनवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। आप लिख लीजिए इस चौपाई को, आपके टीवी स्क्रीन पर भी चौपाई आ रही। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। पुनः एक बार इसका उच्चारण सुनिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मंगलवार के दिन पूर्ण पवित्रता के साथ में राम दरबार की तस्वीर के समक्ष गूगल, धूप, चमेली के तेल या गाय के घी का दीपक जलाकर आपको इस चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात में हनुमान जी महाराज की आपको आरती करनी। निश्चित तौर पर आपको मनवांछित नौकरी प्राप्त होगी और साथ साथ में उच्च पद की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाए अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय माता की। आज आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं।